लगा ना फिर। तो बेसिकली बच्चा अपना दिमाग विवेक विवेक उसका ना खो चुका हो पूरा का पूरा। तो मैं बात करने वाला हूँ आज इस पे कौन सी चीजें नहीं करनी, न्यूज सोर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। सबसे पहली बात, कम से कम जब तुम सुबह को उठो ना, सबसे पहले सुबह को उठे 3 से 4 घंटे का केवल तुम्हारा रिवीजन हो, केवल रिवीजन। यस, और कुछ नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। 3 से 4 घंटे का तुम्हारा केवल रिवीजन होना चाहिए। उसमें तुम पुराना ही सोर्स पढ़ रहे हो, एक ही कॉपी हो, अपना नोट्स तो पूरा का पूरा। इसलिए मैं कहता हूँ हर सब्जेक्ट का अपने खुद का निकला हुआ नोट्स होना चाहिए। ठीक है, मैंने ग्रुप के अंदर क्या भेजा तुम्हें, शॉर्ट नोट्स भेजा पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को किस तरह 16-15-16 पेज में जानी चाहिए। यस, अगर तुम मिडाइवल हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो पूरी की पूरी, बस 5-4 पेज 5 पेज में जा। दिल्ली सल्तनत पढ़ाना तुमने पूरा का पूरा, दिल्ली सल्तनत एक पेज में आना चाहिए। जिस दिन तुम ऐसा कर दो उस दिन तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई। साफ कह रहा हूं मैं, समझ की बात है। मैंने दिखाया तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स किस तरह तैयार कर, एक जरा सी छोटी जगह छोड़ता मैं पूरा का पूरा पेज, जरा सी एक पेज पर। क्यों एक पेज मेरे लिए पढ़ना आसान है, मेरे पेज 20 पेज पढ़ना आसान नहीं है। किसी भी किताब को मुझे समेटना हो, ये मुझे पूरी किताब, मैंने परीक्षा वाणी में कैसे समेटता है, ऐसे समेटता था पूरा। ये पूरी किताब है, मुझे पूरी किताब के अंदर देखो कितने पेज हो, इसमें मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब हम IIT में तैयारी कर रहे थे पूरा का पूरा, जब मैं JEE एडवांस दे रहा था ना, तो ऐसे देखा था वहां से बैठ के कितने 434 पेज। इस पेज में देखो 434 पेज, तो पढ़ने वाले ऐसे देख के पूरा का पूरा। और 434 पेज को हम इस तरह करके 40 पेज में कन्वर्ट कर देते। 40 भी बहुत ज्यादा बना हुआ था पूरा का पूरा। ठीक है, ये सारा खेल शॉर्ट नोट्स का ही एग्जाम, जो जितने बच्चा एग्जाम निकाल के लेकर आगा। अगर तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है ना, तो सबसे पहले उसका लिख कर शॉर्ट नोट्स एक तैयार तरफ करके निकाल लो। तेरे तुम्हें लग रहा है कि यार मुगल प्रशासन नहीं पढ़ा जा रहा, बहुत सारे राजा हो रहे, तो यार सारे तो सवाल भी नहीं पूछने का ना। तो जो जिसका उसकी अर्थव्यवस्था होगी, इकोनॉमी होगी, उसका कल्चर होगा, उसके इंपॉर्टेंट वहां तो जो सवाल बनने, उसका एक जोड़ा ले लो पूरा का पूरा एक पेज का, उस पर सारा उतार डाल लो पूरा का पूरा। जहां जहां तो बार बार सवाल इंपॉर्टेंट है, वो कैसे पता लगा, क्वेश्चन लगाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा कर, टेस्ट लगा कर, उससे पता लगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किस लाइन से सवाल पूछता। तुम्हारा दिमाग उठने में उठाना स्टार्ट कर देगा, उसे एक पेज में समेट दोगे पूरा का पूरा। तो बहुत जरूरी हो। अब मेरे जैसे को तो याद हो चुका सारा सिलेबस, तो मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा तो मेरा एक पेज का शॉर्ट नोट्स बनेगा, तुम्हारा पहली बार के में ज्यादा बनेगा शॉर्ट नोट्स। समझ आई बात है। जिसके याद नहीं हो, तो जहां याद करने में दिक्कत हो रही है, बहुत सारे इनकी क्रोनोलॉजी याद करने में दिक्कत हो रही है, कौन से टाइम पर कौन सा आया, और यहाँ तो पक्का सवाल पूछ रहा, तो मैं शॉर्ट नोट्स में लिखूंगा। और रोज सुबह को उठा सबसे पहले वही शॉर्ट नोट्स। जब तक मोटे मोटे तौर पर कितने यार, ये कहना बहुत आसान हो। देखो, एक टीचर आगा, एक सब्जेक्ट पढ़ाया, फिर दूसरा टीचर आगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया, फिर तीसरा टीचर आगा, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ाया, 5 टीचर आगे बच्चे के सामने, वो बच्चा बैठा हुआ, कौन बैठ लगा 5 सब्जेक्ट एक दिन कौन पढ़ लगा। किसी बेसिकली सोचने वाली बात है। अब टीचर को बच्चा बनना पड़ेगा। अब बच्चा कैसे बनना पड़ेगा, उसके हिसाब से सोचने को 5 सब्जेक्ट 5-6 सब्जेक्ट उसके पास, जब जाकर उन दिमाग में रखकर तब वो खाली हाथ पेपर देने जाएगा, हाथ में पेन होगा, उसको कुछ नहीं होने का। तो हम इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन हकीकत बात यहां, हम इस चीज पर मेहनत करके ऐसे बन सका। समझ बात है। बता देना कौन सी हिस्ट्री पढ़ी थी, तो मंदना नदी पर बांध बनवाया किसने बनवाया था, उसने एकदम तुरंत बता दिया, उस विभाग एग्जाम देगा ये तेरी कमी पड़ रही है, डेमो दे दिया मैंने तुमको। समझ आई बात, है पता लग गया। और वो बता विजयनगर में कितने मंत्रियों ने शासन करा, बता। तो कैसा एग्जाम निकाल रही है, कहीं भी निकाल सकते। वो तो बता, विजयनगर में कितने शासन कितने मंत्र आए थे, बता जरा। विजयनगर में कितने वंश थे, 4 वंश थे। अब पता लगा अंतर, यो अंतर। मेहनत जहां जो बच्चा करेगा ना, उसकी साफ दिखाई देगी। याद रखियो, कहीं भी देख लो चाहे जाकर। उसने क्यों बता दिया, क्योंकि हकीकत यह कि तुम हरामी बना तुम्हारे अंदर सब, और एग्जाम तुम निकालने चलते हो। ठीक, ये ऑनलाइन डेमो दे रहा हूं, तुम्हारे सामने बता रहा हूं। यही बात अगर है कि पूरा ध्यान फोकस वहीं पर चाहिए पूरा पूरा। पूछो क्या पूछोगे, बताओ कौन सी किताब से कैसे निकाल के पूछोगे। नहीं याद हो रहा, उसको अलग फंडा ढूंढ रहा हो, क्योंकि करना ही तुम्हें यही है ना यार। करोगे क्या, बताओ क्या नहीं करोगे, तो पढ़ोगे तो करोगे क्या। कुछ बच्चा मेरे पास मैसेज करता बच्चा कि मैं यार सर जी गुरुजी 35 साल होगी। अरे यार 35 34 33 से महीने नहीं लगता भाई, याद तो कर एक बार, तमीज से पढ़ तो। एक सब्जेक्ट एक सोर्स फिक्स करके 5 बार पढ़ उसे। वो पढ़ता नहीं पूरा, एक चीज याद नहीं है, नई चीज ले आओ, एक नया क्वेश्चन आया, वो मार्केट में बवाल बचा देंगे पूरा का पूरा। आज तक कभी मेरिट गई 105 नंबर पर, 40 नंबर भी छोड़, 30 नंबर भी छोड़ दो पीछे के, हटा दो 30 क्वेश्चन जो बाहर से आए थे, जो बेसिक थे तो छोड़ के चला जा रहा। समझ में आई बात यार। तो सही स्ट्रेटेजी बनाकर मेहनत नहीं करते ना, इसीलिए कह रहा हूं मैं, इसीलिए शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। अब इसके क्यों याद है, क्या तो ध्यान फोकस लगा पढ़ रही होगी, चीजों को बार बार पढ़ा होगा सर, इसलिए इसके याद है। मेरे क्यों याद है, मैंने फोकस लगा कर पढ़ रहा होगा, ध्यान लगा कर पढ़ा होगा। मुझसे पूछो कोई से मैं अगर भी चल भी जाऊं, कोई से सब्जेक्ट का निकाल कर कहीं से रैंडमली पूछो जाकर। समझ में आएगी बात यार। अभी तुम कोई सा भी सब्जेक्ट बताओ,
जोन सा भी मैं उसमें फंसा लूंगा तुम्हें। और वह कहीं से नहीं पूछने का, जो तुम्हारे पास मूल नोट था उसमें से पूछूंगा। इसका मतलब तुम्हारा वो भी पक्का नहीं है, तो क्या है तुम दूसरी किताब पर भागे फिरोगे जाकर, क्योंकि तुम्हारा रिविजन नहीं है सुबह उठ कर। समझ में आया बात यार? चौथे नंबर पर जाओ, क्या चीजें नहीं करनी, सबसे सबसे बड़ी कमी है तुम्हारी, तो भूल जाओ फिर। दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ना? चुप हो जाओ। एकता प्रणाली क्या थी? क्या हो एकता प्रणाली? सबसे आसान क्वेश्चन है, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी, बता एकता प्रणाली क्या हो? हकीकत ये आती है ना, पढ़ाई नहीं बैठ कर, तो सपने देखने छोड़ दें एग्जाम में, कभी भी निकलने का एग्जाम, समझ गई? कभी भी दूर दूर तक पढ़ने वाले बच्चे के पास फुर्सत ही नहीं है, उसके पास डेटा ही इतना, उसे 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिलने का किसी चीज के बारे में सोचने के लिए। तो बताइए जरा क्या हो एकता प्रणाली? घोड़ा दागने पर था कि नहीं चलाई थी, बता। बस शांत, क्योंकि तुम पता किस चीज पर ध्यान दे रहे, कॉपी उठाई ऐसा कर गो, पन्ने पलटने स्टार्ट कर दिए, मैंने पढ़ रहे, ये सिर्फ इनपुट पर ध्यान दे रहे। वो जमाना चला गया जब इनपुट पर ध्यान देकर नंबर निकल जाता। अब पढ़ने के बाद दिमाग में कितना बचा, अब पूछ अपने आप के सवाल बनाना पड़ा, अपने आप को दोस्त बनाना पड़ेगा। नहीं है तो कोई बात, पास बैठ कर कि कितने पेज बचे, कितना दिमाग में रहा हमारे। चलो बता, तू यूपीएससी के पढ़ी थी ना, बता तू बता मुझे, बता पूरे मिडाइल लिस्ट में तो कौन सा सेक्शन तक सवाल आए, चलो बता। यूपीएससी के एग्जाम में मिडाइल लिस्ट तो कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा सवाल आए, बता बता। पढ़ रही तू 24 घंटे में, सुबह से लेकर शाम तक क्या काम हो तो ये बता। ऐसे अगर नंबर निकाल ले गया तो बता कौन से सेक्शन से सवाल है, तू बता कौन से सेक्शन से सवाल है। सबसे ज्यादा कौन से सेक्शन से सवाल है? मिडाइल हिस्ट्री का सबसे हॉट टॉपिक कौन सा? तीन क्वेश्चन, आज तो 3 क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा सेक्शन था है जिससे बार बार सवाल आ रहा है? अकबर तो हड़ताल सवाल है, समझ गए? अकबर तो होगा, विजयनगर तो होगा। तो मैं 2 ही टॉपिक पढ़ूंगा ना, पहले ही वर्त दूंगा ना, मैं वो कुछ पढ़ने का ही नहीं बिल्कुल। तो अगले एग्जाम को पहचानने के लिए पीवाईक्यू पे जाना पड़ा, सबसे पहले सामने सोर्स रखा हुआ उसका, पता ही नहीं क्या पढ़ रहे। कौन सा सवाल आया था बता कर मुझे पिछले साल, पता कौन सा सवाल आया था पिछले साल? कौन सा सवाल आया था 2024 में? कौन सा सवाल आया? बस अभी हम तुम यहां जाओगे थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे, पढ़ने वाली हालत अलग हो, हाथ में कॉपी लेके बैठा रहा हो ऐसा करके पन्ने, समझ गए? ऐसा क्यों पर पन्ने बैठे रहा, पन्ने पलटने वाले यूं नहीं है कि चार बार तू सिस्टम देखने जागी, तेरा चेहरा कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, 4 बार किताब में झाँक कर देखा, देखती फिर भी चेहरा। याद क्यों नहीं है मुझे नहीं बता, याद क्यों नहीं है? एग्जाम में क्या लिखोगे, क्या क्या करेगी बैठ के जाकर, मुझे बता क्या करेगी एग्जाम में जाकर बैठ कर? पूरे दिन में तू सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रही? लिखने का काम दिया था वो तेरे बस की बात नहीं है तेरे पर। पेपर देने चली, पेपर देने याद कुछ है नहीं। अरे हम भी पेपर देने जा रही, याद पहले याद करना सीख लो। और कितने साल तक पढ़ोगे सर? 5 साल तक और लगाओगे कि 10-20 साल इसमें हो। और जो जहां याद नहीं हो रहा उसको शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लो, वो सब बता रखा है। आलस न बनो, आलस बनो कोई फायदा नहीं है बैठ कर, फिर ये पढ़ाई छोड़ दो, कुछ काम और सीख लो फिर जाकर, ठीक है? जब किसी ने पूछा ना क्वेश्चन तो मुंह में क्वेश्चन, जब तुम पढ़ गए तो क्या याद हो तुम्हारे, बताओ। अरे पढ़ाई करने बस नाम कर रखा है, हम तो पढ़ाई कर रहे, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो बढ़िया क्या पढ़ाई, पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर जाओ, और क्या नहीं करना, ठीक है? पता लग गया कमी कहाँ? अभी जो तुम ये लेटेस्ट पढ़ रिसेंटली, तो अब जब तुमने अभी कल 2 दिन पहले पढ़ा वो तुम्हारे याद नहीं है, तुम पेपर में क्या लेकर चलोगे? क्या तुमने अपने दिमाग को इस तरह तैयार करा, तुक्के मारोगे पेपर में जाकर? इसका मतलब तुम अपने दिमाग को तैयार ही नहीं कर रहे, इस तरीके से ट्रेंड ही नहीं कर रहे। सुबह उठ कर तुम्हारा रिविजन नहीं है, सो रहे तुम 8 बजे, 4 घंटे तो फालतू नींद चाहिए बच्चे को, 3 से 4 घंटे का रिवीजन। दूसरा उसके बाद नया सोर्स पढ़ना नहीं, सबसे ज्यादा ध्यान देना पता किस चीज पर?
पढ़ने के बाद आउटपुट क्या है, बहुत ही कम लोग हैं जो उस पर ध्यान देते हैं कि जितनी भी चीज में जिस किताब में बैठा हुआ, चाहे 1 घंटा बैठा हो, चाहे 2 घंटा बैठा हो, चाहे 3 घंटा बैठा हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकल गया। नहीं तो भाई किताब ही नहीं बैठने का पूरा। समझ में आई बात यार। ठीक। और आउटपुट आगा हमेशा पीवाईक्यू से, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में तो पीवाईक्यू ज्यादा, सबसे ज्यादा, क्योंकि वही बतागा जिस जैसा तुम्हारा एग्जाम का नेचर होगा उसके हिसाब से तुम्हारे दिमाग को वही खींच के लेकर चला जाएगा। क्या चीज नहीं करनी। 5वें नंबर पर सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पर नहीं जाना, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूं तुम्हें। जब तुम 8-10 घंटे पूरे दिन बैठकर 10 घंटे तुम 10 घंटा आजकल सबसे पहले तुम व्हाट्सएप जाओगे, 10 घंटे बिल्कुल व्हाट्सएप पर जाना ही नहीं बिल्कुल भी। जो गया वो तो गया, वो फिर वापस नहीं आने का वहां से। फोन की स्क्रीन नहीं यूज करनी। जो तुम्हारे पास नोट्स बन चुका है, एक तरफ साइड में लग चुका है, फोन की स्क्रीन सबसे घातक है इस टाइम पर, आज के जमाने में। अगर सच में तुम अपना दिमाग को पढ़ाई में लेकर जाना तो समझ में आई बात है। मैं कुछ नहीं करता, पढ़ा और सो गया, पढ़ा और सो गया, बस सोना और पढ़ना, ये काम है मेरा, और कुछ नहीं आता मुझे। तो तब जाकर नंबर आगा। ये तुम्हारी हालत होनी चाहिए जिसे एग्जाम देना। सोशल मीडिया जीरो मतलब जीरो। ठीक। ये जो भावनाएं तुम्हारे अंदर पनपना है इस समय में जाकर, ये 2 साल बाद भी पनप जाएगी। अपनी गलतियों का विषय, एक चीज बहुत जरूरी हो। कल आज मैंने तुम्हें बोला था, ह्यूमन साइकोलॉजी की किताब पढ़ रहा था मैं, रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब पे लिखते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं जो व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता ना, वो हमेशा पीछे रह जाएगा। एक चीज बहुत जरूरी हो, परिवर्तन करना, परिवर्तन को स्वीकार करना, सही बात है, बदलाव को स्वीकार करना। आगे निकलना तो याद रखना भारतीय, अच्छी चीजें पढ़ना। 1 2 3 4 दो तीन चीज बताई मैंने, तो दूसरी चौथे नंबर समझ आई बात है। 5वें नंबर इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया को जीरो, बिल्कुल जीरो। अगर जब तक पेपर नहीं आता, जब तक तेरा पेपर नहीं दे देते, सोशल मीडिया जीरो, बंद बिल्कुल अच्छी तरह, होश में होगा। अच्छा और बताओ, और क्या नहीं, ध्यान से सुन लो, बार बार नहीं बताऊंगा। दूसरा क्या है, रात के टाइम मत खाना बिल्कुल भी, रात के टाइम खाना बंद। क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है। 1 या 2 रोटी बस, इससे ज्यादा फालतू नहीं। खाने का विशेष तौर पर ध्यान रखना, हेल्थ का। ठीक। अब तुम हेल्थ का तो ध्यान रखते चले जा रहे, पढ़ाई तुम कर नहीं रहे, क्या होगा, अंदर तक खाली हो जाओगे। जब सुबह से लेकर शाम तक सच में बैठ कर पढ़ोगे ना, अंदर तो खुद ही मोटिवेशन से बढ़ जाओगे, किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ जाएगी तुम्हें। जो व्यक्ति 8-10 घंटे पढ़ाकर, सच में पढ़ागा, मन से पढ़ागा बिल्कुल, तुम्हें क्या लग रहा है सारे के जो व्यक्ति एक दिन के अंदर 10 से 12 घंटे अपने आप को नहीं दे रहा ना, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज को दे रहा हो, वो अपना सत्यानाश करने में जा रहा हो। 10-12 घंटे केवल अपने में नहीं निकाल रहा, नहीं तो गया हो रात के टाइम तक। कब तक, रात के टाइम कम से कम 12 बजे तक पढ़ाई करनी चाहिए। 12 बजे से पहले ना सो जा कोई व्यक्ति। अगर 12 बजे से पहले सो रहा है ना, वो पता क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि का विनाश कर रहा हो। और सुबह को 5 या 4 बजे के आसपास खाट छोड़ देनी चाहिए। और उठे ना सबसे पहले 4 बजे उठ के 4 बजे से लेकर लगभग 6-7 बजे तक लगातार 3 घंटे का रिवीजन, भयंकर वाला, सिर्फ रिवीजन। पूछो क्या पूछना, सिर्फ रिवीजन और कुछ नहीं। खोप अपने आप को पनिशमेंट देना, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने से लगे हुए, सिर्फ रिवीजन चलिए 3-4 घंटे का भयंकर वाला रिवीजन। उठते तो भी मैं लेटा, सुबह लेटा तो 20-50 क्वेश्चन, तो 20-50 क्वेश्चन तो वैसे बैठ पढ़ाई उठाना सुबह को। वैसे मैंने सोचा पढ़ाई तो पढ़ा क्या करेंगे भाई, फोन की स्क्रीन खोल ली, ऐसे करके टेलीग्राम को देखा, यूपीएससी वाला, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाला तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी वाला तो हिंदी वाला, जो सामने आएगा वही क्वेश्चन। चलो करंट अफेयर के लगाने शुरू कर दिए, करंट अफेयर के पूरे 50-20 क्वेश्चन तो वैसे ही, कोई मतलब ही नहीं बैठता। बोला घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा। मैं उठा नहीं कभी, कम से कम आधा घंटा लगा मुझे उठने में, किसी को बोल फटाफट टिक टिक करना शुरू कर दिया, अच्छा जो करंट अफेयर का था चल जाओ। इतनी सारी चीजें मेरे इसलिए तो याद रहा, क्योंकि मैं अपने दिमाग को उसी स्थिति में लेकर जा रहा। व्यक्ति को अपना विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो कि अब तक हमने क्या खोया और क्या पाया और अब क्या होगा। जो नहीं करता गया। ठीक। अतीत में जीना छोड़ दो, प्रेजेंट में जियो, अब भविष्य की रणनीति बनाओ। ठीक। पता लग गया क्या कहा मैंने। और इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट वाइज सुन लो, ध्यान लगा कर, ये नहीं करना। अब क्या करना वो समझ लो, इसकी लिस्ट होगी तो क्या नहीं करना पता लग चुका ना। सोशल मीडिया का यूज नहीं करना, रात को लंबे समय तक नहीं जागना, 3 से 4 घंटे रिवीजन डेली करना, एक रिवीजन को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। याद रहेगी बात। अब ये समझ लो करना क्या है। नंबर फर्स्ट, ठीक, घड़ी के अंदर टाइम टेबल लगाकर
सच में तमीज से देखना तुम्हारा रिवीजन कितने घंटे का आज का। यस, अगर तुम सच में एग्जाम के करीब जाना, रिवीजन कितने घंटे का। यस, और ये मैंने तुम बताया ना, अगर वो रिवीजन तुम्हारा 3 से लेकर 4 घंटे के बीच में, 3 से लेकर 4 घंटे के बीच में, तो तुम सेफ जगह चले गए। और रिवीजन करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि यहाँ पे इसमें तो ये सवाल बन सके, पीवाई क्यों पहले पढ़ना, रिवीजन पर भी, रिवीजन पर भी पीवाई क्यों पहले पढ़ना। यूनियन टीचर ने पढ़ाया, चला को निकल जाओ। व्यक्ति वही अग्गा जागा जो पढ़ने के बाद सब्जेक्ट का नोट्स बनाकर कम से कम 5 बार अपने भीतर उतार लगा सारे नोट्स, रट को खा जाएगा उसे, धड़ 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 धड़। समझ आई बात यार, कितना आसान हो तुम्हारे पास, कितना क्या पढ़ना पड़ा तुम्हें, कुछ भी नहीं। टीचर ने पढ़ाया, तुम्हारे पास नोट्स, उससे सिर्फ बैठ कर पढ़ना, इतना आसान काम नहीं हो रहा तुमसे। दूसरे नंबर पर तो रिवीजन होगा 3 से 4 घंटे। अगर क्लास है तो चुपचाप क्लास के अंदर चले जाओ और चुपचाप क्लास के अंदर जाके एक एक चीज पर तमीज से फोकस लगाओ, और वहां भी हाथ में कॉपी रखो रिवीजन वाली, कि आज मुझे निपटाना, आज मुझे एनवायरमेंट के अंदर जो जितने भी हमारे जलवायु परिवर्तन पढ़ाए थे, क्लाइमेट चेंज में जितनी भी हमारी संस्थाएं आ रही पूरी की पूरी है, जितने भी हमारे प्रोटोकॉल हुए, ये सारे मुझे याद करने हैं। ये थोड़ा ही नहीं था बैठोगे पूरा का पूरा। आज मुझे बायोडाइजेस्टिविटी में जो भी अपडेट हुआ था ना, वो सारा का सारा मुझे पढ़ना, बायोडाइजेस्टिविटी में, जैव विविधता में कितना ही पढ़ा था मुझे। समझ आई बात यार, ऐसा करके पूरा। अच्छा, और हमने क्या पढ़ लिया, इकोनॉमी के अंदर जो मुझे टैक्सेशन सिस्टम पूरा का पूरा एक बार रिवीजन मानना है, तो रिवीजन कौन लगाएगा भाई। बजट पढ़ाया था भाई जी ने, बजट का पूरा पूरा रिवीजन करना, बजट पूरा पढ़ाया था, इंडिया का बजट में क्या क्या कहा गया था, इसका मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया एक तरफ। इनका रिवीजन ही नहीं है तो रिवीजन नहीं करो, कैसे हो जाओ, कुछ भी नहीं होता। अभी तुम्हें दिखाता हूँ लड़की, एक लड़की का दिखाता हूँ वीडियो, तुम 3 बार मेडल मिला उसे, 3 बार की यूनिवर्सिटी टॉपर, यूपीएससी का एग्जाम दी, 3 बार फेल हुई, 4थी बार बता क्या करा उसने, अपने आप ही प्रतिबंध लगा दिया। पता कितने बार प्रतिबंध लगाया, बाहर ही नहीं निकली घर से, बाथरूम अटैच रूम में ही अपने भाई की सदी छोड़ दी, 39 रैंक आई। उस लड़की ने एक चीज सीखी, मैंने कहा यार डेडिकेशन हो तो उसके जैसा, वो भी तो लड़की होगी, बाहर ही नहीं निकली, अपने सगे भाई की सदी तक नहीं अटेंड कर दी। कितना दिल पे ले लिया, क्योंकि 3 बार की यूनिवर्सिटी टॉपर थी। वो कहते हैं ना, बच्चे के बहनों बेटे पालने में दिखाई दे जाए कहां तक जानी है, और सीखने की पता क्या बात, खास बात हो, कोई भी मां के पेट में नहीं सीखता यार। तुम सभी यहीं आकर सीखे, इसलिए अपने दिमाग को सही स्थिति में ले आओ और तमीज से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो एग्जाम की तैयारी छोड़ दो। ठीक है, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ, ऐसे थोड़ा ही ना नंबर निकल जाता, कभी भी नहीं निकलता। इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, चलो बताइए करें मुझे, इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, एनएनपी क्या हो, चलो बता मुझे, चल पता क्या हो एनएनपी, क्या हुआ एनएनपी बता। हाँ, और मूंगे लाल के सपने देख रही। सीपीआई का आधार वर्ष क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ाया गया था, सही बात है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर क्या है उसका, क्या 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 क्या, सिर पर गुजागा पेपर कभी होशियार बनती हो। ठीक है, ग्रुप सी के लेवल की तैयारी भी नहीं कर रखी है अभी, समझिए। रिवीजन और दूसरा क्लास, तो क्लास में होगा पूरा होगा, मास्टर की बात को सीरियस लेना, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, कोई व्यक्ति टीचर बना इसलिए क्योंकि उन्हें अनुभव हो, उसी फेज से गुजर चुके हुए। क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ना पढ़ने के बाद कौन सी चीज दिमाग में नहीं बचती, मुझे पहले ही पता। समझ आई बात है, कौन सी चीज दिमाग में बचती है, कौन सी चीज दिमाग में नहीं बचती। एक ही चीज पर तुम ध्यान देते हैं आजकल के बच्चे, सिर्फ इनपुट इनपुट पर पढ़े जा रहा है, भेड्डा चाल की तरह, रिवीजन है ही नहीं कुछ भी उसका। समझ में आई बात है, मैं उस चीज को कभी भी नहीं पढ़ने का, कभी भी, जिसमें रिवीजन ही नहीं कर पाने का। समझ में आई बात है, अगर मेरे पास चाहे मेरा सिलेक्शन हो, क्यों फायदा ही क्या है, तो इससे बड़ा नई चीज पढ़कर मैं टाइम वेस्ट कर लूंगा। अगर सच में मैं कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाला छात्र हूं, तो एक ही चीज को 5 बार पढ़ूंगा और उसके प्रति बहुत रेगुलर रहूंगा, बहुत ज्यादातर दृढ़ निश्चय बनाकर। समझे। दूसरा, चल अभी देख सी सेट का डेमो लेते हैं तुम्हारा, चल बता मुझे, ए बता, नंबर सिस्टम निकालना है, फैक्टर निकालना है, क्या फॉर्मूला हो, नंबर सिस्टम में मार दे दे पढ़ने को, चल बता। चल ओड में ओड नंबर जोड़ दिया हमने, विषम में विषम संख्या जोड़ दी, बता क्या आएगा, सम संख्या की विषम संख्या आ गई। हाँ,
इसे भी सोचना पड़ा, इसे भी सोचना पड़ा। ये पढ़ने वाली ही कलाकारी है वो, जो बैठ कर प्रैक्टिस करो सब पता रहा है। समझ बात है, क्षमा की विषम आ गई, ठीक है। तो अभी तुम्हारा उस स्तर का है नहीं, बच्चे को अपना गात बहाना पड़ा। और सिविल सर्विस जैसा एग्जाम हो तो गात बहाना पड़ा, अगली बार लोअर पीसीएस भी आ लिया, अपर पीसीएस भी आ लिया, फिर यही बैठे रहना। समझ में आया बात, यही बैठे रहना इन्हीं गलियों में, ना तो तुम्हारा कोई टाइम टेबल है ना तुम्हारे कुछ याद है। फिर कोई नहीं आने का पढ़ाने, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ही पढ़ाता मैं, ठीक। मैं अपना खुद का पढ़ने बैठूंगा, बहुत पढ़ना पड़ूंगा, यदि वही पढ़ाते फिर तुम्हारी जिंदगी ऐसे झंड हो जाएगी पूरी की पूरी, बढ़िया करके टॉप के, याद रखिए बात यार, ठीक। बच्चे पढ़े ढूंढ ढूंढ कम, घर पे यहीं बैठ कर नहीं पढ़ा जा रहा। एक टेस्ट दे दिया किसी ने, फिर अगले बार टेस्ट दिया ही नहीं, मैं क्यों, मन मर्जी के मालिक हो ना, लगन ही नहीं है जब अंदर, और इधर की बात छुपवा लेने पर 50 बात बता देगी, इधर की घुमा घुमा कर, और एक बात ही नहीं पढ़े तो पूछ ले, फिर तो 100 कोस दूर भाग दी भागी, क्यों घर नहीं पड़ती ना बैठ कर। मैंने क्या भेजा, मैंने ग्रुप के अंदर भेजा है, क्या भेजा मैंने, पेज, एक थारे मुंह से किसी के जवाब नहीं, 6 क्वेश्चन भेजे मैंने, इतने सारे बंदे तुम ग्रुप में, एक क्वेश्चन का थारे जवाब नहीं निकला उसमें, तुम कितने एक्टिव हो पढ़ाई के प्रति, वहां पता लग जाए मुझे तुम कितने एक्टिव हो। मैं किसी भी व्यक्ति का, मुझे इतना अनुभव है, किसी व्यक्ति का फेस देख के बता सकता हूँ, रीड करके उसके चारे में दिमाग में भीतर क्या चल रहा होगा उसके, ये सच में कितना पढ़ गया होगा, इतनी पढ़ाई कर रखी है मैंने, समझ में आया बात, ठीक है। तो फेस देख के बता दो कौन किसका दिमाग कहाँ किस टाइम कौन सा क्या कर रहा है, कितना एक्टिव है, ठीक है। तो सारा खेल एक्टिव रहने का, कितनी एनर्जी तुम्हारे पास, कितना डेडिकेशन दिखाया तुमने उसका, क्या त्याग करा तुमने उस एग्जाम को पाने के लिए, तुमने क्या त्याग करा है भाई, जो तुम कर रहे हो ये तो तुम 1-2 साल बाद भी कर सको। सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय, यस, समय, समझो सर, जो व्यक्ति समय नहीं समझा ना गया हो, समझ में आएगी बात यार। सिलेबस पता कितना, 5-6 सब्जेक्ट हैं, और 6 सब्जेक्ट अगर मुट्ठी में नहीं आए ना तो सब बेकार हो। ये 6 सब्जेक्ट अगर मुट्ठी में, वो आएंगे कैसे, रिवीजन, पढ़ना था क्या था, सब पढ़ लिया, जितना तुमने पढ़ लिया ना उस पर सिलेक्शन हो जा, बस उसे रिवीजन कर लो, पूछो क्या पूछना, इतना रट्टा मार देना कॉपी का, इतना रट्टा मार देना, लाइन भी कौन सी कॉपी के अंदर कहां लिखी वो सब पता रहा तुम्हें, जब चला पैन बैठ कर तो लिख क्या देगी, वो तो फिल्म्स के लिए काम का याद नहीं है तुम्हारे, फिर मेंस में क्या लिख देगी जाकर, यहां पता लग रहा क्या होगा था तुम्हारी, क्या पढ़ रही सुबह से लेकर शाम तक बैठ कर, सुबह लेकर शाम तक पढ़ क्या रही बैठ कर, ये पढ़ाई कर रही है तू, इस तरह सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो जाएगी तू लग रहा है तू ग्रुप डी की तैयारी कर रही है तेरे अंदर थोड़ी बहुत सीरियसनेस, नहीं कर रही है तो पढ़ाई, काम कर रखा है पढ़ाई का, पढ़ाई का नाम बदनाम करना छोड़ दो, ऐसे नहीं होती पढ़ाई, दिखाना पड़ा बच्चा कितना एक्टिव है। एक टेस्ट भेज दो तुम्हारी प्राण सरक जा, जिस दिन टेस्ट भेजते वक्त तुम्हारी इच्छा टेस्ट को एडॉप्ट करने की हो, जिस दिन तुम आया टेस्ट तुम होगे दुखी, इसका मतलब जानते तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, तुम्हारी दिलचस्पी नहीं पैदा हुई इसके अंदर, अभी इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हुआ तुम्हारा उसके अंदर बिल्कुल भी, और जिस दिन टेस्ट की छुट्टी, वाह 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 आज तो टेस्ट ही नहीं है, वाह, इसका मतलब तुम इसके एग्जाम के लायक नहीं हो, तुम दूर भाग रहे हो, तुम उसके पास ही जाना चाह रहे हो। दूसरा क्या है हमारे पास, और क्या देख, सी सेट में गए तुम, अभी पूछना स्टार्ट कर दो, अभी अभी पार्ट लग जाएगी तुम्हारी, अच्छा पूछता हूँ चलो, बताओ मुझे, संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का क्या सूत्र हो, बता, संख्या के वर्गों का योगफल निकालना क्या सूत्र हो, क्या रणनीति तेरी सी सेट को लेकर, बता, बता क्या सूत्र हो, हाँ, ये सूत्र हो, ये अपना भी नजर आएगा, जो पढ़ेगा उसका अपना भी नजर आएगा, तू क्या कर रही,
कोई रणनीति है अगले साल पेपर देने जा रहे है? का टेस्ट में पार्टिसिपेट रहा बच्चे के पहले साल पहले एक्टिव हो जा, हर टेस्ट में रहा एक्टिव हो, जरा सी भी एक्टिवनेस नहीं है तेरे अंदर, जो सोच रही अगले साल आगा, तो फिर एक भी टेस्ट दिया देना, क्यों भाग रही पे टेस्ट तुम तो कर क्या रही पूरे दिन बैठ कर? कहता मैं कुछ नहीं, दिखाई मुझे शब्द याद रखना बात, ठीक है? मैं टाइम पर सब पकड़ लूँ तो यार बता क्या रणनीति थी सी सेट को लेकर? सी सेट कैसे निकाल लेगी बताओ मुझे, कैसे निकाल लेगी सी सेट? क्या पूछ रहा है मैं, सी सेट कैसे निकाल लेगी? कैसे, कौन सी प्रैक्टिस करेगी बताना मुझे, क्या पढ़ेगी, क्या पढ़ के जाएगी मुझे बता, कौन सी प्रैक्टिस करेगी, क्या प्रैक्टिस करेगी, क्या प्रैक्टिस है तेरी? घर भी भेज दूंगा तो मजाक नहीं करना, मैं बीच में छुड़वा दूंगा पढ़ाई, ठीक है? अब तक बहुत हो लिया सारा, ठीक है? तो सीरियस होकर पढ़ लो, ठीक, कोई नहीं पढ़ाने का, याद रहे कभी भी टाइम नहीं लगना मुझे घर भेजने में, आज भाई यहाँ नहीं आने की बिल्कुल भी, ऐसी बहुत सारी जो घर भेज ली। बता जरा क्या रणनीति तेरी सी सेट को लेकर, क्या प्लान बना रखा तेरी सी सेट को लेकर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग के कौन से चैप्टर? हाँ अच्छा, दो हो गए, और तेरे पास कोई प्लान ही नहीं है, समझ गई? तो दो चैप्टर के बाद तो रीजनिंग के चैप्टर के नाम नहीं बताए जा रहे, अंदर तो पूछ रहे हो तो पता नहीं क्या हाल होगा। बता कर 10 चैप्टर के नाम रीजनिंग के बता, और कौन कौन से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए बता। कोडिंग डिकोडिंग दो हो गए, वर्ड एडिशन दो हो गए, चल बता कर। ये पढ़ेगी तू, ये पढ़ रही तू? दो चैप्टर के नाम याद है तेरे पूरे पूरी रीजनिंग के अंदर, तो बता पेपर में कौन सा इंपॉर्टेंट है? जरा मैंने पेपर के ग्रुप के अंदर दो पेज भेजे थे, उसमें सबसे ज्यादा चैप्टर कौन से नंबर थे, रीजनिंग में कौन से सेक्शन था, ग्रुप के अंदर भेजे थे मैंने कल ही, बता। वहां ग्रुप में क्यों हो तुम, किस काम खातर रख रखा ग्रुप में? सकल जगह खातर रख रखा ग्रुप में, पता करें मैथ में कौन सा सेक्शन था सबसे जो रीडिंग को मैंने भेजा था कल, विश्लेषण भेजा था मैंने। हाँ नंबर सिस्टम में कौन से सेक्शन था, नंबर सिस्टम में सवाल कहाँ था, वो भेजा था मैंने, तो बता। क्योंकि तू एक्टिव ही नहीं है, इसलिए तेरा नंबर नहीं आने का। तेरा नंबर पता क्यों नहीं आने का, तू एक्टिव ही नहीं है, एनर्जी नहीं है तेरे अंदर, वो पोटेंशियल ही नहीं है। साइन करवा लेना, अब भी मौका में भी कह रहा है, तुम एक्टिव ही नहीं हो एग्जाम के प्रति। बताना मैंने कौन से सेक्शन सवाल आए थे रीजनिंग में? हाँ सबसे ज्यादा कौन से नंबर सवाल है हर साल, कोई कहां तक सवाल आ रहा है रीजनिंग में? मैंने ग्रुप के अंदर भी वो भेजा था पेज विश्लेषण का। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछ रहा मैं, जो मैंने विश्लेषण भेजा था उसमें हर साल कौन से चैप्टर का सवाल आ रहे, पेज को देखा छोड़ दिया बस, किस काम खातर बना रखा ग्रुप को? पता लग गया, इसलिए नंबर नहीं आने का। 2 साल और पढ़ो तब भी नंबर नहीं आता, उम्र बीत गई मेरी, किस सिर के बाल बह गए बीच में, तो देख के बता देंगे किसका नंबर आ किसका नहीं आगा, समझ गए? ठीक है, और जितने ही बच्चे जितने जो तैयारी करते हैं सबसे बड़ा कारण उनका जवाबदेहिता, टीचर उनसे पूछता ही नहीं क्या करा, सबसे बड़ा कारण है वो। जितना भी बच्चा फेल है ना सारा का सारा, एकदम सिलेक्शन नहीं होता, खूब गायब उसके पीछे से। वही वाली बात है ना, जिन बागों के मालिक नहीं होते उजड़े फिर जा, वही वाली हालत हो जा। तुम्हारी हिम्मत थी 12th पहले रोज डंडा बजना था, तुम्हारे दिमाग में खोपड़ी में कुछ भी आ जाता, डेली सुना जाता। और टाइम कहां जा रहा है सोशल मीडिया पर सारा, इधर उधर की बातों में।
बच्चे सिविल सर्विस वाले छात्रों को, जैसे किसी भी एग्जाम वाला, उसे फुर्सत ही नहीं है दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। कर रहे हम तैयारी, पता लग गया? चैप्टर भाई बताया क्या विश्लेषण कर रहे हो दुनिया की? हाँ ग्रुप में देखा, ये चैप्टर बताया मास्टर जी ने, ये ग्रुप में देखा चैप्टर बताया, चल पढ़ लेंगे से तो बाद में पढ़ लेंगे। कब वो पढ़ लेंगे भाई? भाई कब पढ़ लेंगे ना हम? जो दिया ना उस तो एक मास्टर सवाल पूछने शुरू कर दिए, ये बताओ एक्टिवनेस क्या है इसकी? जो चैप्टर दिया था पढ़ने को, आज ये पढ़ गया, इसमें तो सवाल पूछे, दूसरे सवाल पूछ रहे बैठे बैठे, और तुम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों बात करोगे। ए तुझे पता उसका अफेयर कहां चल रहा है? ए तुझे पता वो मुझे क्या कह रही थी? ये काम आ गए पेपर में, इनका पेपर तो कोई लड़ने देना। ए तुझे पता मैंने कौन सी क्रीम बनाई? तुझे पता मैंने कौन सी क्रीम लगाई? ये आगे तुम्हारा काम में बात में। वो देख किस तरह हंस रहा, वो देख किस तरह रो रही। ये काम करेंगे हम बैठ के, ये पेपर मांगेंगे, इसका स्टेटमेंट कैंसिल आउट करेंगे। कर रहे पढ़ाई, पढ़ाई का नाम बदनाम कर दो, छोड़ दो, या ढंग से रोज को पढ़ लो। ठीक, अब मैं बता रहा, अब मेरी बात सुनकर जाइए, गौर से ध्यान तो सुनते ही है। अगर हालत यही रही ना तो सिविल सर्विस के लिए नहीं होता। मजाक नहीं कर रहा मैं, रियलिटी बात बता रहा, फेस देख के बता दूंगा। ठीक है, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, लगन है तेरे अंदर, सिविल सर्विस वाली बंदी है तेरे अंदर, लेकिन इस हालत में नहीं होने का, रिविजन नहीं है तेरा। ठीक, यही बात तो सलाह दी जा रही है। अगर तो मामला मेंटली प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो कुछ कमा नहीं रहे, घर वालों से फिर बार बार पैसे मांगोगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी तुम। और यही बात तुझे समझाई जा रही। टेस्ट चाहे कैसा भी सामने आएगा, आंख बंद करे, घंटे में लगा एक तरफ। एक्टिव होना व्यक्ति का बहुत जरूरी है, समझेगी। और तू रिवीजन, इस बार अगर रिवीजन कर लेगी तो सिविल सर्विस में झंडा गड़ना तय है, याद रखिए बात, समझ आएगी बात। और सिविल सर्विस में नंबर आने दे, ठीक, और फिर देख लो अपनी पब्लिसिटी किस लेवल की होगी, समझ में आएगी बात है। फिर लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी। और एक ही चीज़ है बस, फोकस और रिवीजन, PYQ तय है, लिख कर रख लो। ये तो इस बार भी बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही। ऐसा कोई चीज़ है जो मैंने नहीं पढ़ाई? बता, हर चीज़ पढ़ा रखी, उसी रहमो को रम चल रही थी। तुझे लग रहा था तेरा नंबर आने का नहीं, मैंने तुझे क्या कहा था, तेरा नंबर आ जाएगा, आ जाएगा। और जो मैं कहूँगा वही होगा, कभी लिख कर रख लिए। यहाँ रहा लिखा हुआ साइकोलॉजी का, या बुद्धि खोपड़ी नहीं खराब कर ली है अपनी। ठीक है, जिस टाइम पे तुम बैठ पढ़े बेड पर लेटते हो ना, उस टाइम तो 4 घंटे तक पढ़ चुका हूँ मैं। जिस टाइम तुम सो कर उठते होंगे उससे 4 घंटे इस टाइम में पढ़ाई हुई बता दो मैं जाकर। देखिए मैं बोर्ड पर कितना लिख कर रखूँ, ये वैसे लिख दो कोई जाकर, अबे बहुत मेहनत करनी पड़े उसमें जाकर। ठीक है, इस दुनिया में आज भी एक ही इंसान की कमी आज मैं तुम बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है मेहनती इंसान। और कोई माँ के पेट में नहीं होता, यही आकर सीख, एक एक गलत चीज को उठाना पड़ेगा तुम्हें। और यही बात तुझे समझाई जा रही है। ये तो 2 के 4 लग जाएंगे। एक्टिवनेस, जब सुनो, जब एग्जाम की तैयारी करने की जिस मोटिवेशन के साथ आए थे ना, वो मोटिवेशन अगर बरकरार नहीं है ना तो तुम किसी लायक नहीं हो। जब तुम्हारा दिल बार बार नहीं करेगा नहीं मुझे ये बनना, सुन लो, यहाँ ध्यान लगा कर, आज से तुम सबके सब 4 बजे उठोगे और 12 बजे सो जाओगे, समझ गए? 12 तक 1 मिनट भी लेट ना हो जाए, याद रखिए बात है, पूरा का पूरा रूल है वो। और पूरे 4 के बल्कि 12 बजे पूरे फिक्स होना, तो 4 बजे पूरे उठ जाना। तुम्हारी नींद तुम्हें बार बार क्या कि लेट जा, फिर नहीं एग्जाम उठ पूरे 4 बजे 5-10 मिनट के अंदर रेडी हो लो और किताब बिस्तर से बाहर निकल कर तुरंत बैठ जा, एक चेयर ले लो, ठीक है, साइड में मग्गा पानी कुछ भी ले लो, जो सब्जेक्ट तुमने पढ़ लिया उसे सीधा रिवीजन मोड पर डाल दो, सीधा रिवीजन मोड पर उठा कर जाकर, और खुद ही उठा यहाँ वहां क्या देख रही बैठ कर, यहाँ क्या समझाया जा रहा है बोर्ड पर, देख क्या सुन रही है, तेरे अंदर एक्टिवनेस थोड़ी बहुत ही सुननी 10 मिनट तक क्या करा, 10 मिनट तक बैठकर फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद बराबर में रखा पानी रखने के बाद कम से कम लगातार 6-7 बजे तक रिवीजन 2.5-3 घंटे के आसपास, 3 घंटे का रिवीजन, हटना ही नहीं किताब पर था, फोन भी नहीं देखना उसके अंदर, सिर्फ कॉपी थी उसका रिवीजन सीधा पढ़ना। क्या पूरा का पूरा अपने हिसाब से बांटो पूरा का पूरा। इस चैप्टर में तो कौन से चैप्टर को तुम वरीयता देनी, सबसे ज्यादा सवाल कौन से चैप्टर से आ रहे हैं,
एग्जाम कौन सा तुम्हारे सामने? अच्छा एग्जाम मेरे सामने लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस सब्जेक्ट रिवीजन को कौन सा डालना? अपने आप सोचो, इस सब्जेक्ट मतलब इस सब्जेक्ट मतलब मेरा कौन सा चैप्टर बहुत कमजोर और जिस तक ज्यादा सवाल भी आ रहे हैं उसी चैप्टर को पढ़ जाएगा। बांटना पड़ेगा। कहाँ का मेरा करंट अफेयर नहीं है, मैंने कौन से चैप्टर का करंट अफेयर नहीं पढ़ रखा, उसे एक एक चीज को उठाकर रखना पड़ेगा। सबसे पहली बार खत्म करना पड़ेगा उसे। रिवीजन ही नहीं है, रिवीजन नहीं फिर तो खेल लो घर, कोई फायदा नहीं है फिर तो पेपर का। तो उसके बाद 3 घंटे तक लगातार 2.5-3 घंटे तक, 2.5 से लेकर 3 घंटे के बीच में, 2 से लेकर 3 घंटे के बीच में रिवीजन तगड़े वाला, जिसका रिवीजन बढ़ता जाएगा उसका एग्जाम आता जाएगा। ठीक है, उस दौरान उसी सब्जेक्ट के वहीं उसी सेक्शन पर जाकर पीवाईक्यू भी लगाने उस चैप्टर के। जैसे तुमने आज कल उस मेरे को रूल बनाया कि तुम ज्योग्राफी को बहुत तगड़े तरीके से रिवीजन मारो। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो चैप्टर लिखवाए थे ना, उन चैप्टरों के नाम निकाल ले और चैप्टर को रिवीजन करना शुरू कर दिया। पहले कॉपी तक पढ़ा, उसी के बाद जैसे 1 घंटे में उन्होंने कॉपी तक पढ़ लिया, उसी चैप्टर के जाकर पीवाईक्यू लगा दिया वहीं के वहीं जाकर। अच्छा ये मुझे बार बार समझ में आ रहा है, इस साल यहाँ इस सेक्शन तो बार बार सवाल आ ही रहा। समझ में आई बात है? खत्म करके एक तरफ कि कल को रूल है कि कल को तुझे सुबह को उठकर ये वाला पढ़ना। अच्छा पढ़ने की और क्या रणनीति हो, एक चैप्टर तुमने पढ़ लिया ना जैसे ही, तो अगले दिन जब पढ़ो तो कम से कम 20 या 30 मिनट वो पहले वाला चैप्टर जो देख लो एक बार मोटे मोटे तौर पर, उसे कभी नहीं भूलते, फिर दिमाग में छपता चला जा। फिर तीसरे दिन फिर तुम स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो अगले दोनों चैप्टर पीछे सरसरी निगाह था फटाफट देख लो और हाईलाइटर लेकर कॉपी में वहां हाईलाइट करते चले जाओ, यही चीज इंपॉर्टेंट है। तुम पता लगा ज्यादा डाटा हो रहा है याद करने का, शॉर्ट नोट्स बना लो, पता लगा 10 पेज के बाद इकोनॉमिक्स का निकाल के छोटे छोटे यहाँ तो बार बार सवाल आ गए, इसका ही शॉर्ट नोट तैयार कर लो। याद करने का तरीका, जब भी अगले दिन पढ़ो तो लगातार पहले वाला नोट्स भी देखना, दूसरे वाले दिन का भी, तीसरे वाले दिन का भी, चौथे वाले दिन का भी। तो तुम्हारे जब तुम 8वें 7वें दिन पहुंचोगे ना तो तुम्हारी पूरी कॉपी याद हो चुकी होगी, पूरी कॉपी। तुम्हारा पढ़ने का तरीका ही गलत हो, मुझे पता नहीं बच्चे कैसे रिवीजन करो यार। अगले दिन तो अगला चैप्टर पढ़ने बैठोगे पीछे कुछ भी नहीं देखने के, तो फिर तो भूल लोगे ही भाई। तो पहले चैप्टर भूल नहीं जाओगे, तुम्हारा तरीका ही गलत है पढ़ने का। ये बात कोई नहीं बताना, बहुत डीप बात है, जो पढ़ो से पता रहा है बात। क्या कहा मैंने, पता लग गया? पता क्या क्या बताया मैंने अभी, क्या बताया मैंने रिवीजन कैसे करना? हाँ रिवीजन करना, क्या चीज पढ़नी है उसमें, जो हमारी कमजोर। भाई जिस चैप्टर का मेरा सवाल सही हो ही रहा, मुझे उसकी जानकारी भी है, मैं उसे क्यों पढ़ूं, उसका रिवीजन क्यों करूं? मैं उसका रिवीजन करूं जो मेरा चैप्टर कमजोर है पूरा का पूरा, और चैप्टर के अंदर भी जाकर वो सेक्शन रिवीजन करूंगा जहां तो मुझे पक्का मेरा यहाँ तो सवाल गलत हो सके, यहाँ तो मुझे जानकारी नहीं है। समझ गए? पता लग गया? तो ये बहुत जरूरी है, याद रखना, आज इसे समझाना बहुत जरूरी है। ये नहीं करा ना तो फिर कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसका पढ़ाई। प्रॉपर प्लान होना चाहिए। मेरा ये प्लान है, इस चैप्टर का ये प्लान है, कितने घंटे तुम्हें पढ़ना पूरा पूरा सारा टाइम, इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में जाना चाहिए। ट्यूशन का टाइम देख लो, ग्रुप खोल आज टाइम, बाकी तो पन्ने पलटने पर लगे हुए। अब मेरा इसका रिवीजन होगा, अब मेरा इन्वायरमेंट भी होगा, अब मैंने जियोग्राफी का रिवीजन कर लिया, अब दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था, इकोनॉमी का भी रिवीजन कर लिया। मैंने तीनों सब्जेक्ट का एक चैप्टर मैंने तीनों का पढ़ लिया। अगर तुमने रिवीजन करके एक चैप्टर तीनों का पढ़ लिया, तीनों का पीवाईक्यू के मार लिया, इसका मतलब तुम सही ट्रैक पर जा रहे हो। तुम तीनों को समेट कर लेके चल लेना भैया, समझ गए? और जहां याद करने में दिक्कत हो रही, इसका शॉर्ट नोट्स पन्ना बना के एक तरफ रख लिया पूरा। चलो भाई हो गया। और यहाँ पे बैठ के तो दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे, वही चैप्टर सेम 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 चैप्टर पढ़ गो, एक दूसरे चैप्टर दे दो कि कल को ये पढ़ गए, मैं कल को ये पढ़ा था, क्यों? दोनों से सवाल पूछेंगे। या तो पढ़ाई को आगे बढ़ा लो या फिर इस रास्ते को ही छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब पता क्या है, तुम किसी एग्जाम के लिए लास्ट हो। जो मैं पढ़ा रहा तुम्हें वो भी समझ में नहीं आ रहा जिस तरह मैं बता रहा, तो फिर तुम किसी एग्जाम के लिए नहीं बनने में। सबसे साधारण तरीके से समझाऊंगा, याद रखिए बात। पता लग गया? ये हमारे पास मैंने तुम्हें तरीका बता दिया क्या क्या करना पूरा का पूरा। ये समस्या थी, ठीक, ये करना चाहिए, और ये समाधान भी दे दिया क्या करना। शरीर नहीं, दिमाग को सही रखो पहले, सारा खेल इस ब्रेन का। यही तुम्हें सही चीज भी सोचवागा, तुम गलत चीज भी यही सोचने में मजबूर करेगा तुम, सही बात। लेकिन तुम्हारा मोटिवेशन अंदर का इतना गहरा और सजग होना चाहिए, नहीं मुझे एग्जाम निकालना किसी भी हालत में, 2 महीने के अंदर मुझे एग्जाम चाहिए, चाहे कुछ भी हो जा, कलंक हटाना मुझे तो हट जाएगा वो। तो तुम्हारा दिमाग किसी इंस्ट्रक्शन पर काम करेगा, लिख के पेज वही छाप दिया पूरा का पूरा दीवार पे, ये इतने दिन बचे हुए और इतने दिन तक तो अपने शरीर का सत्यानाश कर लेगी या करने लगा। समझ बात? या अपने शरीर से इतना काम लेना और मेहनत, घर वाले को कहाँ क्या होगा सर, इतना रिवीजन कर देना पूरा का पूरा, कॉपी में तो कुछ सुन लो, कुछ भी
समझ गए? कम से कम यहाँ बेइज्जती तो नहीं होनी, यहाँ बैठ कितनी ऑनलाइन बेइज्जती हो रही तुम्हारी यार। समझ गए क्या कहा? तो फिर तुम करोगे सच में ही। आज ही गाय रोटी खाई जाकर, एक दो रोटी खाई, दीवार पे पेज लिखकर चिपका लो पूरा, 1 2 3 58 दिन बच रहे इस एग्जाम के, कल को कट, आज कितनी मेहनत करी, एक पेज दिया उस पर लिख दिया। नहीं, रात को पढ़ गए हुए लिखना, पता क्या लिखना, दिया कोरा पेज ऐसे निकाला, कोरा पेज उस पर लिखा पहली गलती। आज पूरे दिन की सारी गलती लिखनी। एक व्यक्ति को अगर अपनी गलती लिख लगाओ कि आज मैंने यहाँ टाइम वेस्ट करा, कल को मुझे टाइम वेस्ट करना। नंबर 2, मुझे ये सोचना, ये चीज मुझे नहीं सोचनी ही नहीं बिल्कुल भी, इसमें मेरा टाइम जा रहा है। तीसरी चीज, इस व्यक्ति से मुझे बात नहीं करनी बिल्कुल भी, इन्हें ब्लॉक करने लायक सब व्यक्ति है। सही बात। चौथी चीज, इस चीज को मैंने स्किल में इतना ध्यान दिया, नहीं करना मुझे कल को, तब जाकर जिंदगी सफल हो। सही बात है। फिर उसको 1-1.5 घंटा मुझे अपनी हॉबी पे काम करना, नई चीज पढ़नी, कोई भी जो चीज हो 1-1.5 घंटा, आधा घंटा उस पर काम कर ले एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक, ये तो पूरा। और देखना क्या है, उसी से रिलेटेड कंटेंट, उसी से रिलेटेड संबंधित सारा कंटेंट देखना पड़ेगा। समझ में आया बात या क्या कहा? अब देखते हैं क्या रणनीति बनाते तुम, क्या नहीं रणनीति बनाते।